कि मुझे ना ऐसा सनी लियोनी दिखता है लेकिन पंख वाली, हाँ, और उसका ना दो पैर नहीं है, मछली वाला है, मरमेड जैसा। ये अगर मैं डिस्क्राइब करना शुरू कर दो तो लोग मुझे कल्कि का अवतार मानेगा, या मुझे जूते से मारेगा, या फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। इन तीनों में से कौन सा करेगा सर? पागल खाने ले जाएंगे लोग कि ये तो कोई। यस, यस, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सिम्टम है कि अदृश्य कुछ चीज जो दुनिया में कोई नहीं देख पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला देख पा रहा हूं, उसको बोला जाता है हिलुसिनेशन। और ये हिलुसिनेशन अगर कंटिन्यूअस आते रहे तो इसके मतलब उसको सिजोफ्रेनिया का अटैक आया है। हम अलग अलग साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं मेडिसिन अगर आपको ना दिया जाए, आपका हिलुसिनेशन जाएगा नहीं। तो मोहम्मद के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया था क्या? नहीं, उल्टा उसे चढ़ा दिया बरखा ने कि तुम प्रॉफिट हो, ये तो एक फरिश्ता है जो मूसा के पास आता था, और नबी हो तुम। अरे ये देखो, हुआ क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो असल में चढ़ाने का वजह सुन लो। वो बच्चे लोग अगर ज्यादा जिद करना शुरू कर देते तो माँ बाप नहीं बोलते कि हाँ 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 लॉलीपॉप खरीद के देंगे, अरे घर चलो ना, घर चलो फिर लॉलीपॉप खरीद के देंगे। उसका पागलपंती इतना ज्यादा हो गया तो सारे लोग बोल के हाँ 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 तुम ही नबी हो, मूसा भी देखता था, तू अकेला पागल नहीं है, मूसा भी पागल था। तो असल में क्या है कि उसको सिजोफ्रेनिया था, उसको हिलुसिनेशन होता था। तो हिलुसिनेटिव पेशेंट को हम नबी मान रहे हैं, तो हम कितना बड़ा पागल है। मोहम्मद पागल था, फिनिश। तो मोहम्मद का यही इंसिडेंट जहां से उसका रूट कॉज शुरू होता है कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, तो उसका पहला क्लेम तो देख लो, इनविजिबल मैन मैं देख रहा हूं। यही क्लेम से ही तो पता चल जाता है कि उसको पागलपंती का दौरा उसी टाइम से ही पड़ना शुरू हो गया था। जब उसका उम्र 40 साल था तभी से पागलपंती का दौरा शुरू हुआ था, और पहली बार जब अटैक आया था उसका शरीर वो ले नहीं पा रहा था वो पागलपंती, इसीलिए तो उसको बुखार आ गया था। उसका सिम्टम देख लो, उसको सिजोफ्रेनिया है, हिलुसिनेशन होता था उसको। और एक पागल का लिखा गया कुरान पागलपंती है। वो जो देखो ऑलरेडी उसका पागलपंती शुरू हो गया था उसका जब उम्र 40 था, और वो चीज बढ़ते बढ़ते आने वाले 13 साल में उसका पागलपंती इस लेवल पे चढ़ गया कि वो पीडोफिलिक हो गया। छोटी सी बच्ची देख के वो बोल रहे कि जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। इसीलिए तो आयशा को शादी किया था। और इतना ठड़की था साला, मतलब उसको पहले मसाज करता था कि भाई अंदर नहीं घुसता तो क्या हुआ, ऊपर से तो मजा ले लूं, आज की रात मजा हुस्न का ऊपर से ले लीजिए। आंखों अच्छा से चल, लीजिए। ना आंखों से नहीं, ऊपर ऊपर से ले लीजिए। वो आशा के साथ मसाज करवाता था। अब क्या हुआ, जब आप कोई भी छोटी बच्ची का नॉर्मल ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा भी एबनॉर्मलिटी पेश करेंगे, मतलब उसका जो नेचुरल सेक्सुअल ग्रोथ होना था उसको तो तुम पहले ही डिस्टर्ब कर दिया ना, हर रोज अगर ऊपर ऊपर से मसाज कर रहे हो। तब क्या हुआ, इसी वजह से ही नॉर्मल लड़कियों की 11-12 साल में मेंस्ट्रुएशन आता है। ये आयशा का 9 साल में आने का वजह क्या है? उसका रीजन यही था क्योंकि उसके साथ एबनॉर्मेलिटी हो रहा था, पहले से ही एक तरह का सेक्सुअल एब्यूज हो रहा था उसके साथ। इसीलिए उसका शरीर तो शरीर है, वो तो अपना प्राकृतिक ग्रोथ में ही काम करेगा। आप मेंस्ट्रुएशन हुआ है जिस लड़की का, वो भी 9 साल की उम्र में, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है। और उसके साथ ये जो उसने हरकत किया था, छोटे जूते में बड़ा पैर जो घुसा दिया था, ये तो वो पीडोफिलिज्म में शिकार हो चुका है, ही इज अ साइको। क्योंकि ऑलरेडी वो उसको हिलुसिनेशन होता था, सिजोफ्रेनिया हो चुका था, क्योंकि वो बार बार जिब्राइल को आते हुए देखता था। जब भी मुसीबत में फंसता था वो बोलता था कि अल्लाह ने जिब्राइल के द्वारा ये मैसेज भेजा है। मतलब कौन सा मैसेज, बोला 1 मिनट व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, तो वो पढ़ देता था एक एक झमेला जब भी होता था। उसको आयशा पसंद आ गई तो उसने बोला कि अल्लाह ने बोला है कि आयशा के ऊपर चढ़ पड़ो। फिर उसको ठरक जग गई, वो अपना बेटे का बीवी को देख के, हाँ, उस वो कुरान में लिखवा लिया ना कि जिब्राइल आया था, वो सफेद कलर का नाइटी पहन के, वो भी पंख से उड़ उड़ के, और उसके बाद आके ये सब देख के चला गया। चलो ही इज इनविजिबल, लेकिन उसका तो अस्तित्व है ना। वो जब पंख हिला रहा था तो चारों तरफ हवा तो हिलना चाहिए था। कोई भी सहाबी किसी ने नहीं देखा। हर एक सहाबी को पूछा जाए तो हदीसों में आता है कि जिब्राइल को सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद देखता था। अरे किसी का मन में शक नहीं हुआ था कि भाई ये पागल हो चुका है। असल में कुरैश खानदान के सब लोगों को यकीन था कि ये पागल हो चुका है। इसीलिए पागलों के साथ क्या किया जाता है, ज्यादा पागलपंती चढ़ जाए तो पत्थर मारो। बच्चे लोग पत्थर मारते थे उसको।
हदीसे में आता है ना कि वो बच्चे लोग पत्थर मारते थे और उसके बाद पूरा गांव मिल के उसको बोल के तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। इसीलिए तो मक्का से लात मार के निकाल दिया गया था। फिर जाके मदीना में जाके उसका नया पागलपंती शुरू हुआ कि चलो हम लोग हाथ मिला लेते। रूट कॉज देखो सर, रूट कॉज में ही वो पागल साबित हो जाता है। मुझे आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। मुझे कुरान को फॉल्स बुक, फॉल्स रिलीजियस बुक प्रमाण करने का जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा रिलीजियस गुरु ही पागल है, जब तुम्हारा फैक्ट्री में ही डिफेक्ट है, तो मैं शोरूम का प्रोडक्ट लेके क्या नाचूं मैं? इसीलिए तो मैं कभी भी कुरान का हदीस या कुरान खोल के कभी भी रेफरेंस दिखाता नहीं हूं, क्योंकि रेफरेंस जो बोल रहे हैं ना, अरे वो खुद पागल है। मोहम्मद पागल था,